सबसे पहले हम कैश अकाउंट को यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे लेजर का फॉर्मेट बना देंगे, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड होती है लेजर अकाउंट की, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो कैश अकाउंट को यहाँ हमने डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। आप देख सकते हैं जनरल एंट्री में 1 जून को कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ₹60,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे कैश ना डेबिट है ना क्रेडिट है। 7 जून की एंट्री में कैश को डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में टू सेल टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST हम लिखेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये 7 जून की एंट्री है और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 जून की एंट्री में भी कोई कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं है। 11 जून की एंट्री में कैश को डेबिट किया गया है, तो हम इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू मिल्खा सिंह, बट हम अमाउंट लिखेंगे ₹4900, क्योंकि कैश को डेबिट किया है ₹4900 से। तो टू मिल्खा सिंह 11 जून 2018 को ₹4900 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद 20 जून की एंट्री है, इसमें हमने कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मित्रा एंड कंपनी 20 जून को ₹5600। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 22 जून की, इसमें कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 23 जून की है, इसमें भी कैश को क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट और इनपुट और CGST इनपुट SGST। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 जून की ये एंट्री मैंने पास की है इस साइड। उसके बाद 26 जून की एंट्री में कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद 27 जून की एंट्री है टू कैश अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मैंने क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर बिल अकाउंट ₹200। उसके बाद 27 जून 2018 को मैंने कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट ₹500। 27 जून को मैंने बाय वेजेस अकाउंट ₹500 से यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है। फिर उसके बाद कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय फर्नीचर बाय इनपुट CGST इनपुट SGST। तो इस तरीके से मैं क्रेडिट साइड में एंट्री जो है यहाँ पे पास कर दूंगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैंने कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट ₹2000। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, 5600 से लेकर के 2000 तक के अमाउंट का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। सो 5600 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 2000। सॉरी, शायद मैंने ₹200 ऐड किया है, 1800 में और करूंगा, ₹11,480 ये मेरा टोटल आ चुका है क्रेडिट साइड का। अब मैं 69380 डेबिट साइड के टोटल से इसको माइनस करूंगा, तो 57900 ये मेरा बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है बैलेंसिंग फिगर आ गया है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से मेरा कैश अकाउंट जो है मैं क्लोज कर दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 जून को ₹5790। तो इस तरीके से अकाउंट को क्लोज किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और दोनों साइड का टोटल जो है यहाँ पे मैच कर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप जनरल एंट्री में देख सकते हैं कि मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को मैं यहाँ पे बनाऊंगा डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। और आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट ₹60,000 यहाँ पे, और बाय यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30 जून को, और इस अकाउंट को क्लोज मैं कर दूंगा, क्योंकि किसी भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट और कहीं नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक एंट्री में है,
इसलिए ये इतना ही बनेगा। उसके बाद मैंने परचेज अकाउंट बनाया है। सो परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखूंगा टू मित्रा एंड कंपनी। देखिए पर अमाउंट लिखूंगा मैं 5000 रुपीज, क्योंकि परचेज को डेबिट किया है 5000 से। तो 4 जून को टू मित्रा एंड कंपनी मैंने 5000 से यहाँ पे डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट को। और 30 जून 2018 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसका टोटल कर दिया है। क्योंकि परचेज अकाउंट जो है और कहीं डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी सिर्फ एक ही एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पे मैं करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को बना लेते हैं तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में भी वही पोस्टिंग की जाती है, उन एंट्रीज की पोस्टिंग की जाती है। सो अगर आपने एक अकाउंट को बना लिया तो दूसरा अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली आप यहाँ से देख के एकदम से बना सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, इनपुट सीजीएसटी को मैंने डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू मित्रा एंड कंपनी, बट मैं अमाउंट लिखूंगा 300 रुपीज, क्योंकि 300 रुपए से डेबिट किया गया है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को। तो टू मित्रा एंड कंपनी 300 रुपीज से सॉरी मैंने यहाँ सीजीएसटी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट में लिख दिया है टू मित्रा एंड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी को 23 जून को मैंने डेबिट किया है 30 रुपीज से। तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश अकाउंट 30 रुपीज 23 जून को। उसके बाद 28 तारीख को मैंने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया है 60 रुपए से। तो मैं टू कैश अकाउंट 28 जून 2018 को 60 रुपए में यहाँ पे लिख दूंगा और इसका टोटल मैं करूंगा 390 रुपीज और बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि 28 जून के बाद कोई भी एंट्री मेरे पास जनरल एंट्री में इनपुट सीजीएसटी की नहीं है। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर एक बार आपने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट या इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इन दोनों में से कोई एक बना दिया है तो वही एंट्रीज जो है हम मतलब एसजीएसटी में लिखते हैं। जैसे सीजीएसटी अगर आपने बनाया है तो एसजीएसटी में उन्हीं एंट्रीज की और सेम डेट की पोस्टिंग जो है हम लिखेंगे। मतलब एक अकाउंट को बनाने से दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में भी यही एंट्रीज आएंगी और इनको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका कैरी डाउन भी 390 रुपए ही आएगा। नेक्स्ट है मित्रा एंड कंपनी। सो 4 जून की अगर आप एंट्री देखें तो मित्रा एंड कंपनी को क्रेडिट किया गया है। सो इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज बाय इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 4 जून को। ये हमने पोस्टिंग यहाँ पे कर दी है। और आप देख सकते हैं 20 जून की एंट्री में हमने मित्रा एंड कंपनी को डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5600 रुपए। तो इस अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो चुका है, इसलिए इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने बनाया है सेल्स अकाउंट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सेल को क्रेडिट किया गया है 7 जून की एंट्री में, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, बट मैं अमाउंट लिखूंगा 4000 रुपए, क्योंकि सेल को मैंने 4000 रुपीज से क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो बाय कैश अकाउंट 7 जून को 4000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट मैंने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है 5000 रुपीज से, तो मैं लिखूंगा बाय मिल्खा सिंह 5000 रुपीज। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको बैलेंस कर दूंगा 30 जून को 9000 रुपए यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर लिख दूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट जो है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई एक अकाउंट सीजीएसटी आउटपुट वाला या एसजीएसटी बना दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट अपने आप जो है आप बना सकते हैं। देखिए, सो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय मिल्खा सिंह, बट अमाउंट लिखूंगा 300 रुपीज। क्यों? क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को 300 रुपीज से क्रेडिट किया गया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय कैश अकाउंट और बाय मिल्खा सिंह। देखिए 10 जून की एंट्री में 300 रुपीज से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया और 7 जून की एंट्री अगर आप देखें तो 7 जून की एंट्री में भी सीजीएसटी अकाउंट को आउटपुट वाले को क्रेडिट किया गया है। मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट 240 रुपीज।
तो 240 रुपीज से 7 जून की एंट्री में बाय कैश अकाउंट से क्रेडिट कर दूंगा मैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को, और इसका बैलेंसिंग फिगर जो है 540 रुपीज आ जाएगा, जो क्रेडिट साइड के बराबर होगा और क्रेडिट और डेबिट साइड मैच कर जाएगी। उसके बाद जब आपने आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रिएट कर लिया तो एसजीएसटी अकाउंट में भी यही एंट्रीज हम लिखेंगे। सो इस तरीके से इसको भी हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बनाया है मिल्खा सिंह अकाउंट। तो 10 जून की अगर आप एंट्री देखें, उसमें मैंने डेबिट साइड में लिखा है मिल्खा सिंह, तो टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 10 जून को मैंने, देखिए इसको डेबिट साइड में लिखूंगा मिल्खा सिंह की, क्योंकि डेबिट साइड में क्यों लिखूंगा, क्योंकि मिल्खा सिंह को मैंने डेबिट किया है। तो टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 5300 300 इस तरीके से। उसके बाद 11 जून की एंट्री में मैंने मिल्खा सिंह को क्रेडिट किया है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। सो आप देख सकते हैं मैंने 11 जून की पोस्टिंग यहाँ पे कर दी है, और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर गया है, और यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। सो इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रिएट किया है, तो इसको मैंने डेबिट किया है 700 से, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू मिल्खा सिंह, अमाउंट लिखूंगा 700, क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउड को 700 रुपीज से डेबिट किया है। तो टू मिल्खा सिंह 11 जून को की पोस्टिंग में यहाँ पे कर दूंगा और 700 रुपीज में यहाँ पे लिख दूंगा, और इसको मैं कैरी डाउन कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये बैलेंसिंग फिगर जो है 700 रुपीज आ जाएगी, और इसको मैं टोटल कर दूंगा, और टोटल बराबर जो है 700 रुपीज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री में और किसी भी एंट्री में जो है डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हुआ है, सिर्फ 11 जून की एंट्री में है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी। उसके बाद मैंने मिल्खा सिंह अकाउंट को बना दिया था, फिर मैंने मित्रा एंड कंपनी अकाउंट भी बना दिया है, मैंने कैश अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने बनाया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, तो वो एक्सपेंस है, इसको मैंने डेबिट किया है। डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, और इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज कर दूंगा 500 रुपीज। नेक्स्ट मैंने बैंक अकाउंट को क्रिएट किया है। 26 तारीख की एंट्री अगर आप देखिए, बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट में मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। 26 जून की एंट्री मैंने पास की है। और उसके बाद 30 जून की एंट्री में भी मैंने आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। तो 3000 रुपीज इसका टोटल आ गया है, और 30 जून को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 3000 रुपीज। तो इस तरीके से मैंने बैंक अकाउंट को भी क्लोज जो है कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर बिल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है, तो न्यूज़पेपर बिल अकाउंट को मैंने डेबिट किया है 200 से, मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट 200 रुपीज, आप देख सकते हैं, और बाय बैलेंस कैरी डाउन से इसको क्लोज कर दूंगा 500 टोटल में यहाँ पे, सॉरी 200 में यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, और न्यूज़पेपर बिल अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। 27 जून की एंट्री थी और 30 जून को इसको क्लोज कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वेजेस अकाउंट क्रिएट किया है, वेजेस को डेबिट किया है 27 जून को, टू कैश अकाउंट इसकी डेबिट साइड में लिखूंगा, क्योंकि डेबिट किया है मैंने जनरल एंट्री में वेजेस को, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट यहां मैंने बनाया है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश अकाउंट, पर अमाउंट लिखूंगा 1000 रुपीज। सो 28 जून को मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज, और 30 जून 2018 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 1000। तो और मैं इस दोनों साइड का टोटल कर दूंगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट हो जाता है। तो लेजर अकाउंट्स भी अब हमने बना लिए हैं। इन लेजर अकाउंट्स की हेल्प से स्टूडेंट्स में ट्रायल बैलेंस को बनाऊंगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, जितने भी अकाउंट क्रिएट किए हैं उनके नाम मैं सबसे पहले पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखूंगा। ये ट्रायल बैलेंस का जो है फॉर्मेट होता है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, तो इस तरीके से जो है ये
4 कॉलम्स इसमें बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सो लेजर अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट मैंने कैश अकाउंट बनाया है, इसलिए मैं कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया है, कैपिटल अकाउंट का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो स्टूडेंट साथ साथ में मैं आपको इसके अमाउंट भी बताता हूँ। देखिए कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो है वो 579,100 रुपीज है। सो ये क्रेडिट साइड जो है हमारी शॉर्ट आ रही है और डेबिट साइड ज्यादा बड़ी थी इसकी, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट माना जाएगा और मैं डेबिट साइड में इसका अमाउंट लिखूंगा 57900 रुपीज। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते रहें और स्क्रीन पे देखते रहें। फिर उसके बाद मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया है और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, तभी मैंने टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में लिखा है। ये बैलेंसिंग फिगर 60,000 है। क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा क्रेडिट कॉलम में अमाउंट 60,000 रुपए कैपिटल का। उसके बाद परचेज अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। परचेज अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में लिखा गया है, यानी कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो परचेज का अमाउंट मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा 5,000 रुपीज। उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट आप ध्यान से देखिए, तो इसका डेबिट कॉलम ज्यादा आया है, डेबिट साइड मतलब इसकी ज्यादा है, तभी मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है वो क्रेडिट में लिखा है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है 398,390, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 390,390 इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट। तो ये अकाउंट मैंने इसका अमाउंट भी जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिख दिया है। नेक्स्ट है मित्रा एंड कंपनी। सो मित्रा एंड कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी ना डेबिट में ना क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा गया है, इसको क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि इसकी डेबिट और क्रेडिट मैच कर चुकी है दोनों साइडें। तो स्टूडेंट्स ये अकाउंट हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। सो इस बात को आप ध्यान से सुन ले कि जिस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाती है बिना बैलेंसिंग फिगर के, उसको हमको बैलेंस नहीं करना पड़ता, तो उस अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने सेल्स अकाउंट बनाया है और इसकी क्रेडिट साइड जो देख सकते हैं आप जो है वो ग्रेटर है और डेबिट में हमने लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि सेल का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे 9,000 रुपीज इस तरीके से। उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट हमने क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, टू बैलेंस कैरी डाउन मैंने डेबिट में लिखा है, यानी कि क्रेडिट साइड जो है लार्जर है इसकी, इसलिए मैं आउटपुट CGST और SGST का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 540 रुपीज, 540 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिल्खा सिंह अकाउंट मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स। तो इस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड में मैंने कहीं भी आप देख सकते हैं मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा है, यानी कि मिल्खा सिंह का जो अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं आया है। सो मिल्खा सिंह अकाउंट को भी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं इसका जो है डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस माना जाएगा, तभी मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में लिखा है। सो स्टूडेंट्स डेबिट साइड में इसका अमाउंट लिखेंगे हम टू डिस्काउंट अलाउड 700 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आप देख सकते हैं इसकी भी डेबिट साइड बड़ी है 500 रुपीज, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस बड़ा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है इसकी, तभी मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखा है। डेबिट साइड बड़ी है इसकी, इसलिए डेबिट में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट 500 रुपीज। स्टूडेंट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट है ना, बैंक हमारा एसेट है, न्यूज़पेपर बिल, वेजेस, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो एक्सपेंसेस और एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, इसलिए डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हैं डेबिट साइड ग्रेटर है, तभी बाय बैलेंस कैरी डाउन हमने क्रेडिट में लिखा है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे 500 रुपीज एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बैंक अकाउंट क्रिएट किया है। सो बैंक अकाउंट मैंने बनाया है, सो डेबिट साइड में मैंने जो है 3,000 रुपीज से इसको क्लोज किया है, सॉरी 3,000 रुपीज का टोटल किया है। बाय बैलेंस कैरी डाउन मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। सो स्टूडेंट्स इसकी डेबिट साइड बड़ी मानी जाएगी, मतलब डेबिट साइड इसकी बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो मैं डेबिट बाय बैंक अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट में ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में लिखूंगा 3,000 रुपीज। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर बिल अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें इसकी डेबिट साइड ग्रेटर है, तभी हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट होती है, क्योंकि ये शॉर्ट है 200 रुपीज से। सो इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 200 रुपीज। उसके बाद मैंने वेजेस अकाउंट क्रिएट किया है और फर्नीचर अकाउंट क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं इन दोनों अकाउंट की
क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड जो है शॉर्ट है, तो इसको मैच करने के लिए हमने इसको क्लोज किया है बाय बैलेंस कैरी डाउन से, यानी कि इन दोनों का डेबिट बैलेंस है, तो फर्नीचर और वेजेस अकाउंट का अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, जो ये अकाउंट हमने क्रिएट किया है, सॉरी जो हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है स्टूडेंट्स, इसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे, जो है मैच कर जाएगा 70,080 रुपए, 70,080 रुपीज जो है दोनों साइड का टोटल जो है बराबर आ गया है। इन केस अगर ट्रायल बैलेंस को बनाती बार जब आप इसका टोटल करेंगे और वो मैच नहीं करता है, डेबिट या क्रेडिट साइड बराबर नहीं आती है, तो उस बैलेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा और होमवर्क में भी करने को दूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। इन केस अगर डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन में कहीं गलती की है, और सो उस गलती को हमको ठीक करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम उस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे जब तक कि वो एरर हमको मिल नहीं जाती है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ओके है, और इसका आंसर भी जो है 70,080 रुपीज है स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ट्रायल बैलेंस को बनाया है और किस तरीके से मैंने लेजर अकाउंट्स को क्रिएट किया है। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंट्रीज विदाउट जीएसटी है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।